कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। तो देखिए आज का मिक्सअप क्वेश्चन है जीके, जिसमें जीएस है, करंट अफेयर है और जीके जीएस करंट अफेयर के साथ ठीक है जीके का महापैर। ठीक, आप एक प्रकार से कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन जरूर एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, तो इसलिए इसे आप जरूर पढ़िए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि पथश्री रास्ताश्री प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया। ठीक है, पथश्री रास्ताश्री प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ लॉन्च किया गया। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हाल ही में पथश्री रास्ताश्री प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया, तो पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगर बात करें पश्चिम बंगाल के इस समय सीएम कौन है, तो पश्चिम बंगाल के इस समय जो सीएम है तो ममता बनर्जी। ठीक है, कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी इस समय जो है पश्चिम बंगाल की सीएम है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, ठीक है, गवर्नर कौन है, तो आनंद घोष। आनंद घोष है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के इस समय गवर्नर कौन है? आनंद घोष है। वहाँ की सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी है। अगर बात करें तो यह 22 जिलों को क्या करेगा? पथश्री रास्ताश्री जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, 22 जिलों को जो गांव से आने वाले रास्ते हैं उनको क्या करेगा? जोड़ेगा। उनकी क्या की जाएगी? मरम्मत, यानी 12,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, 12,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पीएम प्रणाम योजना क्या है। ठीक है, ये देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पीएम प्रणाम योजना क्या है। तो यह क्या है? भूमि प्रदूषण से, भूमि को प्रदूषण से कम करना। ठीक है, भूमि को प्रदूषण से कम करना, ये पीएम प्रणाम योजना है। ठीक है, तो योजना आपसे जरूर पूछ सकता है क्वेश्चन में कि पीएम प्रणाम योजना क्या है, तो भूमि प्रदूषण को कम करना। ठीक, अगला क्या है, वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा। ठीक, इस समय कौन है? अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा है। ठीक है, अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वर्ल्ड बैंक, WB का मतलब वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो वाशिंगटन डीसी। ठीक, वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, लाडली बहन योजना कहाँ शुरू की गई। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है, लाडली बहन योजना कहाँ पर शुरू हुई या किस राज्य में शुरू की गई। ठीक है, तो लाडली बहन जो योजना या मध्य प्रदेश में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश, एमपी में शुरू की गई है, जहाँ पर 1,000 रुपये प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, क्या है? 1,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, महिलाओं को क्या किया जाएगा? पेमेंट किया जाएगा। तो आप नहीं बोलेंगे कि लाडली बहन योजना आपसे पूछ सकता है कहाँ शुरू की गई, या इसकी धनराशि भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, अगला क्या है, सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो सिंधु जो जल समझौता आया पाकिस्तान और इंडिया के बीच हुआ। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत, ठीक है, झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पर हुई, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई, तो तेलंगाना में हुई। कहाँ पर हुई? तेलंगाना। ठीक, तेलंगाना में झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना। अगला क्या है, सर्वाधिक लवणता
वाली झील कौन सी है? सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो बोन गोलू। कौन सी है? बोन गोलू। बोन गोलू यह कहाँ है? तो तुर्की में है। ठीक है, यह कहाँ पर है? तो तुर्की। जो पहले तुर्की था उसने अपना नाम क्या रख लिया? तुर्की है। बुलर झील कैसी झील है? तो बुलर झील मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। और यह कहाँ या किस देश में है? तो भारत में। भारत की एकमात्र बुलर झील जो मीठे पानी की झील है। अगला क्या है? लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक जो झील है या किस राज्य में है? तो मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में। या मीठे पानी की झील का क्या नाम है? तो बुलर झील है। सर्वाधिक लवणता वाली झील का क्या नाम है? तो बोन गोलू है। ठीक है, या किस देश में है, राज्य में है? तो आपको याद रखना पड़ेगा तुर्की में। ठीक है, अगला क्या है? जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियन। ठीक, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियन 2023 विजेता कौन रहा? तो इंडिया रहा। इसका विनर कौन रहा? विनर इंडिया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को जरूर याद रखेंगे कि अगर बात करें या किसको हराकर जीता तो ईरान को। ठीक है, ईरान को हराकर। तो आपसे उप विजेता भी पूछ सकता है कि जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियन 2023 का उप विजेता कौन है? तो ईरान है। या इसका फाइनल मैच किसके बीच हुआ था? तो इंडिया और ईरान के बीच हुआ था, जिसमें विजेता कौन था? तो ईरान था। ठीक है, अगला क्या है? संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक है। संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? तो कर्नाटक है। ठीक है, अगर बात करें संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो आपका है या फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, या किसकी ट्रॉफी है? तो फुटबॉल की ट्रॉफी है। और इसका जो विजेता है वो आपका कर्नाटक है। ठीक है, अगला क्या है? आईसीसी अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? 2023 का विजेता कौन है? तो आईसीसी अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? तो इसका भी विनर आपका इंडिया है। कौन है? इंडिया। और बात करें या किसके किसके बीच हुआ था? तो यह इंग्लैंड के बीच। ठीक है, इंग्लैंड। इसमें उप विजेता कौन था? इंग्लैंड था। या आप ऐसे कह सकते हैं इंडिया किसको हरा कर जीती? इंग्लैंड को। फाइनल कौन कौन खेले थे? तो इंडिया और इंग्लैंड खेले थे। यह पहली बार साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो आईसीसी अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में। पहला एक कौन सा सीजन था वहाँ पर? तो इसका पहला सीजन था, या यूँ कह सकते हैं कि पहली बार इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला क्या? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। अगर बात करें, देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष में बात करें, पुरुष और महिला। ठीक है, इसका देखिए क्वेश्चन पूछेगा। पुरुष में बात करें तो नोवाक जोकोविक जो सर्बिया के रहने वाले हैं। ठीक है, और महिला की बात करें तो आर्या संबलिका इसमें क्या थी? विजेता थी। ठीक है, तो नोवाक, इसमें कौन? पुरुष में नोवाक जोकोविक जो कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के। और महिला में बात करें तो आर्या संबालिका। ठीक है, ये कहाँ? ये महिला में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 की विजेता है। अगर हम बात करें ये किस देश की हैं? तो ये बेलारूस की। कहाँ की? बेलारूस की रहने वाली महिला है। और नोवाक जोकोविक जो है ये सर्बिया के रहने वाले खिलाड़ी हैं। तो आपसे कभी कभी क्या करता है कि देश पूछ सकता है क्या कहाँ के खिलाड़ी हैं,
या इनका नाम कौन से, मतलब ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष विजेता कौन है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्या है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन रहा है। ठीक है, तो इसका विजेता जो है जर्मनी रहा। ठीक, विजेता कौन रहा है इसका, विजेता जर्मनी रहा। अगर बात करें या कहाँ पर हुआ था, तो या उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा के कौन से स्टेडियम में हुआ था, राउरकेला। उड़ीसा के राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम में इस खेल का आयोजन किया गया था, और जिसमें विजेता कौन था, जर्मनी, और उप विजेता कौन था, बेल्जियम। ठीक है, उप विजेता बेल्जियम था। ठीक है, उप विजेता कौन था, बेल्जियम था। विजेता कौन था, जर्मनी था। यह कहाँ पर हुआ था, तो उड़ीसा में हुआ था। इसका कौन सा संस्करण था, या 15वां संस्करण था। ठीक है, कौन सा संस्करण की बात करें तो 15वां संस्करण। और कहाँ पर हुआ था, तो उड़ीसा के राउरकेला शहर में। ठीक है, बिरसा मुंडा स्टेडियम में इस खेल का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 का विजेता कौन था। तो 2022 का जो विजेता था तो इंग्लैंड था। कौन था इसका विजेता, इंग्लैंड क्या था इसका विजेता था। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 का विजेता कौन था, इंग्लैंड था। उप विजेता कौन था, तो पाकिस्तान था। ठीक है, उप विजेता। यह फाइनल मैच किन दो देशों के बीच हुआ था, तो इंग्लैंड और पाकिस्तान। इसमें विजेता कौन था, इंग्लैंड था। उप विजेता कौन था, पाकिस्तान था। हारा कौन था, तो पाकिस्तान था। ठीक है, अगला क्या है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा। तो इसका आयोजन अब की बार जो होगा 26 में, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा, ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। प्रो कबड्डी लीग 2022, देखिए गलत हो गया, प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता कौन है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता कौन है, तो जयपुर पिंक पैंथर। ठीक है, कौन था, जयपुर पिंक पैंथर्स कौन था, जयपुर पिंक पैंथर इसका क्या है, प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता है। ठीक है, अगर बात करें इसका कौन सा संस्करण था, तो यह 9वां संस्करण था। ठीक है, 9वां संस्करण इसका था। अगला क्या, आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 कौन है। तो पाकिस्तान का खिलाड़ी जो है, पाकिस्तान का खिलाड़ी बाबर आजम। कौन, बाबर आजम। ठीक, आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 कौन है, तो बाबर आजम है। कौन है, बाबर आजम। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन है, शरद कमल। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है, तो शरद कमल। अगला क्या है, फीफा विश्व कप 2022। फीफा विश्व कप 2022 के विजेता कौन है, तो अर्जेंटीना। इसका कौन विजेता है, अर्जेंटीना। ठीक, इसका विजेता कौन है, अर्जेंटीना। अगर बात करें इसका उप विजेता कौन है, तो उप विजेता
ये तो हो गया आपका विजेता, ठीक है। इसका विजेता, उप विजेता कौन है? फ्रांस। फ्रांस क्या है इसका उप विजेता है, ठीक। तो फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? अर्जेंटीना। और फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता कौन है? फ्रांस है, ठीक है। अगर इसका बात करें शुभंकर क्या था, फीफा विश्व कप का शुभंकर क्या था, तो लाइबा। क्या था? लाइबा। यह आयोजन कहाँ पर? कतर में हुआ था और 22वां संस्करण इसका था, ठीक है। चलिए अगला क्या है? आईसीसी फीमेल टी20 आईसीसी फीमेल टी20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? तो आईसीसी जो महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप है, इसका जो विजेता है, तो इसका विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया है। इसका विजेता कौन है? आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया विश्व कप टी20 का विजेता है। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना? फिनलैंड। कौन बना? फिनलैंड, ठीक है। नाटो का 31वां सदस्य हाल ही में कौन बना? तो फिनलैंड। आईएमएफ का नवीनतम सदस्य कौन है? तो एंडोरा है। कौन है? एंडोरा। और इस समय 190 हो गए, ठीक है। तो आप ये थे बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से जीके भी था, जीएस भी था, करंट अफेयर भी था, ठीक है। जैसे अगर पूछ लेता कि हाल ही में पथश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट कौन लॉन्च किया गया, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। वहाँ के गवर्नर कौन है? आनंद घोष है। पर पीएम परिणाम योजना किससे संबंधित है? भूमि प्रदूषण को कम करना, भूमि को प्रदूषण से कम करना, ये पीएम परिणाम योजना से संबंधित है। फिर पूछ लेता है WB के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका मतलब हो जाता है कि वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकता है वाशिंगटन DC। लाडली बहन योजना कहाँ शुरू की गई? तो लाडली बहन जो योजना है मध्य प्रदेश में शुरू की गई। 1,000 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को देने के लिए। सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच है? तो इंडिया और पाकिस्तान। झील विकास कार्यक्रम, हाल ही में झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई? तो तेलंगाना में। सर्वाधिक लवणता वाली झील का क्या नाम है? तो बोन गोनालुया कहाँ पर है? तुर्की में है। बुलर झील कैसी झील है? बुलर झील मीठे पानी की झील है। ये किस देश में? भारत में। लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियन 2023 का विजेता कौन है? तो इंडिया। उप विजेता कौन है? ईरान है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? तो कर्नाटक। कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक। या किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। आईसीसी अंडर टी20 टी20 महिला विश्व कप 2023 महिला विश्व कप, अच्छा ये अंडर है, ये विश्व कप है। विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? तो इंडिया है, ठीक है। और इसमें बात करें तो उप विजेता कौन है? तो उप विजेता आपका इंग्लैंड है। अगला ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग में बात करें, विजेता कौन है पुरुष वर्ग में? तो नोवाक जोकोविक है। महिला में आर्या संबालिका जो कि बेलारूस की है। नोवाक जोकोविक की बात करें तो ये सर्बिया के रहने वाले खिलाड़ी हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? तो विजेता जर्मनी है, उप विजेता बेल्जियम है। यह कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण आपका था। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? तो इंग्लैंड है, उप विजेता पाकिस्तान है। फिर क्या है? राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ पर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता कौन है? प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स है, ठीक है। इसका संस्करण आपसे पूछ सकता है, तो 9वां संस्करण है। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का विजेता कौन है? तो बाबर आजम है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले 2022 का विजेता तो शरद कमल। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना है,
ठीक है। उप विजेता की बात करें तो फ्रांस है। अगला क्या, आईसीसी फीमेल T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया। नाटो का 31वां सदस्य कौन सा बना, तो ये नाटो का 31वां सदस्य देश जो बनने वाला है वो फिनलैंड है, ठीक है। अगला क्या आपका, IMF का नवीनतम, इंटरनेशनल मनी फंड का नवीनतम सदस्य कौन बना, तो ये इंडोरा बना। ये थे महत्वपूर्ण कुछ आपके प्रश्न जो सॉल्व किए गए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।